नमस्कार, पेस हॉस्पिटल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, किडनी फेलियर, जिसे गुर्दे की विफलता भी कहते हैं। यह एक गंभीर स्थिति है जिसमें किडनी शरीर से अनावश्यक पदार्थ और अतिरिक्त तरल को प्रभावी रूप से बाहर निकालने में असमर्थ हो जाती है। समय पर पहचान और सही उपचार से इसके प्रभाव को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर किशोर कुमार, वरिष्ठ नेफ्रोलॉजिस्ट, जिन्हें किडनी फेलियर के निदान, डायलिसिस प्रबंधन, किडनी ट्रांसप्लांट और दीर्घकालिक देखभाल में व्यापक अनुभव है। इस एपिसोड में हम किडनी फेलियर के कारण, लक्षण, उपचार विकल्प और बचाव के उपायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर किशोर कुमार है। मैं हैदराबाद के पेस हॉस्पिटल्स में नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट का काम करता हूं। आज हम किडनी फेलियर यानी गुर्दा की बीमारी के बारे में जानेंगे। डॉक्टर किशोर कुमार, पेस हॉस्पिटल हैदराबाद में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि गुर्दे के मुख्य कार्य क्या है। हमारे शरीर में दो गुर्दे हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड पेट के अंदर। गुर्दों का काम ये है कि हमारे शरीर में या खून में जो भी कचरा भर जाता है दिन ब दिन, या वेस्ट प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो पेशाब के माध्यम से बाहर निकालना है। उसके अलावा शरीर में जो भी पानी ज्यादा है वो पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देता है। इसके अलावा हड्डियों को तंदुरुस्त रखना और खून में एसिड बेस बैलेंस जो बोलते हैं हम, एसिड लेवल और बेस लेवल को सही स्तर में रखना, और इसके अलावा खनिजों का लेवल यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, इन खनिजों का लेवल खून में सही स्तर में रखना, ये भी गुर्दे का काम है। डॉक्टर किशोर कुमार, अगर हमारी किडनी ठीक से काम ना करे तो क्या होगा? जब गुर्दा काम करना बंद कर देता है या जब किडनी फेलियर हो जाता है, ये सारी चीजें, किडनी या गुर्दा काम कर नहीं पाता है, तो उसकी वजह से खून में कचरा भर जाता है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है जो शरीर में बनता है वो खून में भर जाता है, और पानी शरीर में ज्यादा हो जाता है, और खनिजों का लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, और खून में एसिड बढ़ जाता है, और हमारे हड्डियां वीक हो जाते हैं। डॉक्टर, गुर्दे खराब होने का मुख्य कारण क्या है? अगर हम पूरी दुनिया में देखेंगे तो किडनी फेल होने का मुख्य कारण ये है कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन, डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी, और हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ये दोनों मुख्य कारण हैं पूरी दुनिया में किडनी फेल होने के। बहुत सारे दूसरे कारण भी है, जैसे पेन किलर्स लेना, यानी दर्द के लिए जो हम टैबलेट्स लेते हैं, पावरफुल टैबलेट्स, अगर मेडिकल शॉप से रेगुलरली बिना कोई डॉक्टर को दिखाए बहुत दिनों तक हम लेते हैं, तो उसकी वजह से भी किडनी फेल होने का चांस है। और जिनको यूरिन में इन्फेक्शन बार बार होकर किडनी इफेक्ट होता है, उसकी वजह से भी किडनी फेल हो सकता है। और कुछ आनुवांशिक बीमारियां, मतलब जेनेटिक डिजीजेस, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, जेनेटिक डिजीजेस बोलते हैं, उसकी वजह से भी किडनी फेल हो सकता है। और एक और कैटेगरी है जिसका नाम है ग्लोमेरुलर डिजीजेस। ये बहुत ग्लोमेरुलर डिजीजेस के अंदर बहुत कारण है जिसकी वजह से भी किडनी फेल हो सकता है। क्या आप गुर्दे की खराबी के लक्षणों को समझा सकते हैं? किडनी की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो शुरुआत में पता नहीं चलता है। आदमी ठीक से ही रहता है, उसको कोई लक्षण नहीं रहते हैं। जैसा किडनी का बीमारी बढ़ जाता है, जैसा किडनी का जो भी बीमारी है उसका स्टेज बढ़ जाता है, तब लक्षण बाहर आते हैं। तो क्या लक्षण हो सकते हैं किडनी की बीमारी के? तो पेशाब कम आना, और शरीर फूल जाना, पैरों का फूलना, और भूख नहीं लगना, उल्टी होना, खुजली होना, नींद ठीक से नहीं आना, और खून में ब्लड लेवल में यूरिया, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाना, और ब्लड में एसिड बढ़ जाना, ये सभी किडनी फेलियर की वजह से हो सकते हैं। डॉक्टर किशोर कुमार, गुर्दे की बीमारी का निदान कैसे होता है?
तो किडनी की बीमारी कैसे पता चलता है? किडनी की बीमारी जैसे मैंने बताया है, अगर किसी आदमी को किडनी फेल्योर के लक्षण हैं तो अगर उस लक्षण के बाद हम टेस्ट करते हैं तो उनके ब्लड टेस्ट में यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल अगर ज़्यादा होता है या यूरिन में किसी आदमी को प्रोटीन लीक होता है या प्रोटीन बाहर निकल रहा है यूरिन में, तो इन दोनों टेस्टों से हम किडनी की बीमारी पता कर सकते हैं। इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड का स्कैन भी करते हैं जिसमें हम किडनी हमारे शरीर में जहाँ पे रहना वहाँ पे है कि नहीं देखते हैं, और उनका साइज और स्ट्रक्चर अगर वो ठीक से है कि नहीं देखते हैं। अगर ठीक से सही साइज में है तो अगर उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है कि नहीं देखते हैं स्कैन में, या कोई पत्थर है कि नहीं देखते हैं, तो इस स्कैन में ये सब हम देख सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि गुर्दे की विफलता कितने प्रकार की होती है? किडनी की बीमारी दो तरह के होते हैं। एक एक्यूट किडनी इंजरी, मतलब किडनी की बीमारी हाल ही में हुआ है और किडनी पूरा ठीक होने का चांस है ऐसे कंडीशन में। दूसरा तरह का किडनी की बीमारी है क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्रॉनिक किडनी डिजीज मतलब किडनी की बीमारी 3 महीने के ऊपर से है और ये पूरा रिकवर होने का चांस कम है। तो अगर किसी आदमी को क्रॉनिक किडनी डिजीज है, यानी किडनी पूरा रिकवर होने का चांस नहीं है, तो उसमें 5 स्टेज है, स्टेज 1 to स्टेज 5। तो डॉक्टर, क्रॉनिक किडनी रोग गुर्दे की पुरानी बीमारी का इलाज कराने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो जैसे मैंने पहले ही बताया है, किसी आदमी का अगर किडनी पूरा फेल हो जाता है, 2 ही रास्ते हैं, एक किडनी ट्रांसप्लांट करना या डायलिसिस पे रहना। पहले हम डायलिसिस के बारे में बात करेंगे। डायलिसिस का मतलब ये है कि खून को साफ करना है। जो भी किडनी काम करता है हमारे शरीर में, जो है कचरा निकाल देना, वो हम बाहर किसी मशीन या फिल्टर के जरिए हम करते हैं, उसको हम डायलिसिस बोलते हैं। तो डायलिसिस में भी 2 तरह के डायलिसिस हैं, एक हीमोडायलिसिस और एक पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में खून को डायरेक्टली फिल्टर किया जाता है एक फिल्टर में। तो हीमोडायलिसिस के लिए पहले पेशेंट को एक फिस्टुला बनाना पड़ता है हाथ में एक फिस्टुला मतलब छोटा ऑपरेशन करके 2 नसों को जोड़ा जाता है, जिसको हम बोलते हैं आर्टेरियोवेनस फिस्टुला। वो फिस्टुला बनने के बाद 2 नीडल लगा के पाइप के द्वारा हम खून को बाहर निकाल के एक फिल्टर में भेज के वहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, खून का फिल्ट्रेशन होता है, और जो भी फिल्टर्ड खून है वो वापस शरीर में भेजा जाता है। ये हफ्ते में 3 बार किया जाता है और डायलिसिस यूनिट में करते हैं। इसको हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं। दूसरे तरह का डायलिसिस है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस हम हमारे पेट के माध्यम से ही करते हैं। हमारे पेट के अंदर एक जगह होता है जिसका नाम है पेरिटोनियल कैविटी। ओके, पेरिटोनियल कैविटी में हम बाहर से एक पाइप डाल देते हैं पेट के अंदर, जो परमानेंट वहीं पे रहता है। और पेरिटोनियल कैविटी में पाइप डालने के बाद हम डायलिसिस फ्लूइड बोल के एक फ्लूइड रहता है जो बैग्स में आता है, जो हमारे पेट में हम डाल देते हैं। पेट में डालने के बाद जो भी फ्लूइड हम डालते हैं, 2 लीटर का फ्लूइड, उसमें पूरा कचरा हमारे खून से उसमें ट्रांसफर हो जाता है और हमारे शरीर में जो भी ज्यादा पानी है उसमें आ जाता है। और 6 से 8 घंटे के बाद जो भी हमने वो डायलिसिस फ्लूइड पेट के अंदर डाला है उसको फिर से उसी पाइप के द्वारा बाहर निकाल देते हैं और निकालने के बाद नया पैकेट डाल देते हैं। तो ऐसा वाला डायलिसिस जो हम पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं, इसको हम डेली करना है। इसका नाम है कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। डॉक्टर किशोर कुमार, किडनी ट्रांसप्लांट के प्रकार क्या है? ट्रांसप्लांटेशन मतलब गुर्दा प्रत्यारोपण, यानी नया गुर्दा शरीर में लगाना है किसी डोनर से लेके। तो डोनर कौन हो सकता है? डोनर लिविंग डोनर हो सकता है या कैडावर हो सकता है। कैडावर मतलब डिसीज डोनर, यानी कोई ब्रेन डेड वाला पेशेंट जिनका ब्रेन डेड हो जाता है कोई एक्सीडेंट की वजह से या ब्रेन इंजरी की वजह से या ब्रेन में ब्लीडिंग होने की वजह से जिनका ब्रेन डेथ होता है, उनको हम ब्रेन डेथ पेशेंट्स बोलते हैं। उनमें से किडनी निकाल के किडनी फेलियर पेशेंट्स में लगा देते हैं। ये डिजीज डोनर ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है।
क्या आप बता सकते हैं कि गुर्दे की खराबी के लिए कौन सा उपचार बेहतर है? 100% किडनी ट्रांसप्लांटेशन बेटर है डायलिसिस पे रहने से, क्योंकि डायलिसिस जो हम करते हैं वो किडनी का पूरा काम नहीं करता है। सिर्फ जो भी कचरा शरीर में भर जाता है और जो भी एक्स्ट्रा पानी शरीर में भर जाता है वो हफ्ते में 3 बार या पेरिटोनियल डायलिसिस में हम बाहर निकाल देते हैं, मगर पूरा किडनी का काम वो प्रोसेस नहीं करता है। किडनी का दूसरा काम क्या होता है, जो मैंने बताया कि हड्डियों को तंदुरुस्त रखना, खून का हेमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल रखना, खनिजों को नॉर्मल लेवल में रखना और बहुत सारे अदर काम है जो किडनी करता है, वो डायलिसिस में किया नहीं जाता है। मगर ट्रांसप्लांटेशन में हम एक नया किडनी डालते हैं शरीर में जो किडनी का पूरा काम करता है। तो इस तरह से ट्रांसप्लांटेशन 100% डायलिसिस से बेहतर है। और एक चीज है, ट्रांसप्लांटेशन अगर हम देखा जाए, ट्रांसप्लांटेशन का आदमी का जिंदगी या जितने दिन वो जीता है वो बेटर है या ज्यादा है अगर हम डायलिसिस पे जो रहते हैं उनसे कंपेयर करेंगे तो डायलिसिस पे रहने वाला आदमी कम जिंदगी जीता है कंपेयर टू जो आदमी ट्रांसप्लांटेशन कर लेता है। तो ट्रांसप्लांटेशन 100% या उससे भी ज्यादा बेहतर है डायलिसिस से अगर हम कंपेयर करेंगे तो डॉक्टर साहब, मेरा एक आखिरी सवाल है, किडनी ट्रांसप्लांट की जटिलताएं क्या है? अगर हम ट्रांसप्लांटेशन देखेंगे तो हम किसी और का गुर्दा लेके हमारे किडनी फेल्यूर के पेशेंट के अंदर रखते हैं ऑपरेशन करके। तो गुर्दा किसी और का है तो हमारा शरीर उसको रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट मतलब हमारा शरीर का एक क्षमता है कि हम बाहर का इन्फेक्शन या शरीर से बाहर जो भी अंदर आ जाता है उसको फाइट करता है, उससे फाइट करता है। हमारे रोग निरोधक शक्ति जो बोलते हैं वो उसको अटैक करके या इन्फेक्शन को अटैक करके उसको निकाल देता है शरीर से। वैसे ही अगर हम किसी और का गुर्दा हमारे शरीर में लगा देते हैं तो हमारा रोग निरोधक शक्ति वो जो नया गुर्दा हम डालते हैं उसको रिजेक्ट करके उसको डैमेज करने का चांस है। तो वैसा नहीं होने के लिए हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट्स को कुछ टैबलेट या दवाएं देते हैं जिसकी वजह से उनका रोग निरोधक शक्ति कम हो जाता है। अगर रोग निरोधक शक्ति कम हो जाता है तो उनका इन्फेक्शंस आने का रिस्क है। तो ट्रांसप्लांटेशन के बाद नया किडनी डाल देते हैं और किडनी ठीक से काम करता है, मगर ट्रांसप्लांटेशन का रिस्क ये है कि किडनी रिजेक्ट हो सकता है और पेशेंट को ट्रांसप्लांट के बाद इन्फेक्शन होने का चांस है। डॉक्टर किशोर कुमार हमारे श्रोताओं के साथ किडनी फेलियर के बारे में महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है कि यह जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी रही होगी। किडनी फेलियर गुर्दे की विफलता को बेहतर तरीके से समझना, इसके शुरुआती लक्षणों को पहचान करना, जोखिम कारकों को नियंत्रित करना और उपचार व रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूक रहना गंभीर जटिलताओं से बचाव और बेहतर जीवन गुणवत्ता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि आपके मन में किडनी फेलियर से संबंधित कोई अन्य प्रश्न हो तो किसी विशेषज्ञ नेफ्रोलॉजिस्ट को परामर्श करने में संकोच ना करें। हम जल्दी मिलेंगे पेस हॉस्पिटल पॉडकास्ट के और एक जानकारी युक्त एपिसोड में। तब तक जागरूक रहे, स्वस्थ रहे और अपनी किडनी की सेहत का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।